मराठा शासकों की वीर गाथा के किस्से आम हैं और सदियों तक दोहराए जाते रहेंगे। आपको बता दें कि मराठा शासकों के वीरता और शौर्य और अदम साहस का ही परिणाम था कि कटक से कटक तक शिंदे साम्राज्य पताका हिंदवी स्वराज की फहराती रही। मराठा शासकों की यदि बात की जाए तो मुगल आक्रांताओं से बचाने, देश को बचाने में, पूरे भारतवर्ष को सुरक्षित रखने में मराठा शासकों का बहुत बड़ा योगदान इतिहास में रहा है। कैसे अजन बाहू सिंध के जो बच्चे थे, शिंदे यानी सिंधिया सिंध नदी के से शासकों का जो अप्रतिम योगदान है हिंदवी उसको स्वराज किसी भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। अब इधर आइए। सिंधिया पैलेस के अंदर तमाम सारे वीर योद्धाओं की तस्वीरें हैं या जो उनके वंशजों की तस्वीरें हैं, वे बयान करती हैं किस तरीके से मराठा शासकों ने अपना शौर्य और साहस के बल पर मुगल आक्रांताओं को पूरे भारतवर्ष से दूर रखा और दिल्ली पर हिंदवी स्वराज की पताका फहराई। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से, किस अंदाज से इस गैलरी में तमाम सारे मराठा शासक, चाहे जयाजी राव सिंधिया हों, दत्ताजी राव हों या जनकोजी राव हों, तमाम सारे सिंधिया शासक यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही शाही आन बान शान के प्रति जो अस्त्र शस्त्र हैं वे भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ख़ास बात ये है कि मराठा शासकों की जो वीरता है, ये किस्से तो हर जगह नज़र आते हैं, क्योंकि आज पानीपत तृतीय युद्ध जो था उसमें शिंदे यानी सिंधिया को 16 वीरों की शहादत को नमन करते हुए तमाम सारे मराठा साम्राज्य के वीरों की शहादत को भी नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो साथ ही मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य से अपने दम तक लोहा लिया, उन्हें भी श्रद्धासुमन। महाराष्ट्र धर्म को हिंदवी स्वराज बना के उनको बताया। तारा रानी भोसले छत्रपति थी, महिला छत्रपति थी मराठा साम्राज्य की, और उन्होंने तानाजी जादव और संताजी घोरपड़े के साथ मिलके औरंगजेब की जो कब्र है वो आज महाराष्ट्र में लगी हुई। 14 जनवरी 1761 यह दिवस भारत के इतिहास में सदैव एक यादगार दिवस रहेगा। इस दिवस पर भारत के हजारों लाखों सपूतों ने भारत माता की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन की बलिदान पानीपत की तीसरी लड़ाई में दी। जब विदेशी ताकत अफगानिस्तान के शाह के रूप में अहमद शाह अब्दाली भारत की तरफ आंखें उठाकर देख रहा था, पंजाब में नरसंहार कर दिया था, दरबार साहिब को बारूद से उड़ा दिया था और पंजाब के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ कूच रहे थे, तो वहीं सदाशिव भाव के सेनापति के रूप में मराठाओं की अटल सेना ने एक चट्टान के रूप में इन विदेशी फौजों का सामना किया। हजारों लाखों मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया और उनमें से स्वतः सिंधिया परिवार के 17 सदस्यों ने
अपने जीवन का बलिदान दिया। 16 नौजवानों ने युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की और जंकोजी महाराज को कैद करके अहमद शाह अब्दाली की फौज ले गई थी और उसके बाद अगले कुछ दिनों में उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की। यह दिन हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए एक स्मरण का दिवस है कि जिन लोगों ने भारत माता की एकता और अखंडता और अक्षुण्णता बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सभी आयोजकों को मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस रण की भूमि में से एक नया सपूत महादजी सिंधिया के रूप में लोहा विकलांग उस रणभूमि में होने के बाद उनका पैर कट गया था, एक नए सपूत के रूप में उभरे और इस युद्ध के ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 पर उन्होंने शिवाजी महाराज की जो हिंदवी स्वराज की सोच और विचारधारा थी उसे साकार करवाया, जब दिल्ली पर पूर्ण रूप से हक बनाकर दिल्ली के किले को कैप्चर किया और नाग ध्वज, भगवा रंग का नाग ध्वज दिल्ली के किले पे गाड़ के रखा। उस फौज में देश का एक एक व्यक्ति, हर समाज, हर कोने से एक एक व्यक्ति शामिल था। और आज इस दिवस पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दिवस पर, हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं, दिल के गहराइयों से अपना ऋण उनके प्रति समर्पित भाव से अर्पित करते हैं। और आज का यह दिवस आने वाले सदियों में भी हर नौजवान को प्रेरित करेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। कुछ कारणवश आपके समक्ष मैं नहीं रह पाया, लेकिन अगले बार मैं जरूर आपके समक्ष रहूंगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।